आज आपके द्वारा एक नारा दिया गया है 25 से 30 केवल नीतीश। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार छोड़ करके दिल्ली जा रहे हैं। 25 से 30 केवल नीतीश, जिसमें जनता का भी भरपूर समर्थन मिला। जो लोग थे सबका नारा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। इस तरह से अभी मात्र कुछ 25 से 30 फिर से नीतीश के नाम पर मैंडेट दिया। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री, देश के एकलौते ऐसे नेता हैं जो कभी भी किसी जाति के बारे में बात नहीं करते। वो अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, अपने वोट बढ़ाने के लिए जाति धर्म पर उतारू हो जाते। कुमार जी अगर छोड़ते हैं तो हमारे तरफ से ये मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी तो क्लियर कर नहीं रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार में समृद्धि यात्रा निकाले हुए हैं। हर जिले में जा रहे हैं। समृद्धि यात्रा के तहत पहले आज बक्सर गए थे, बक्सर के बाद आरा आए हुए थे, मगर आरा में एक नारा दिया गया है और नारा देने वाले हमारे साथ बैठे हुए हैं। जेडीयू के नेता हैं लाल बहादुर महतो जी, राजनीतिक सलाहकार भी हैं जेडीयू के। चलिए, जो नारा दिया गया है मैं उसी पे बात करने वाला हूं। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है। चलिए, आपके साथ आपके देखने वाले इस चैनल के जितने दर्शक हैं उनका भी हार्दिक स्वागत है। आज आपके द्वारा एक नारा दिया गया है 25 से 30 केवल नीतीश। क्यों? क्योंकि आप भी जानते हैं कि अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार छोड़ करके दिल्ली जा रहे हैं। देखिए, अभी जो तत्कालीन चुनाव हुई थी जिसमें हम लोगों को पूर्ण बहुमत मिला है, एनडीए सरकार को पूर्ण बहुमत मिला है, उसमें हम लोगों ने एक नारा दिया था 25 से 30 फिर से नीतीश। और उसी नारा के तहत मैंडेट पूरे बिहार से मिला है और नीतीश कुमार के चेहरा पर मिला है, नीतीश कुमार के नाम पर मिला है। और नीतीश कुमार अगर तत्काल बिहार छोड़ करके जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जदयू के जो कार्यकर्ता हैं या जो जदयू के समर्पित साथी हैं अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसलिए आज मैंने कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ मुखातिब होकर के और जोर जोर से चिल्लाया कि सर 25 से 30 केवल नीतीश, जिसमें जनता का भी भरपूर समर्थन मिला। जो लोग थे दर्शक दीघा में वो लोग भी चिल्लाने लगे। मगर वो तो हर जगह सब यही कह रहे हैं और आप भी देखे होंगे कि नामांकन करने से पहले राज्यसभा के लिए वो खुद अपने सोशल हैंडल पर डाले थे कि मैं राज्यसभा जाना चाह रहा हूं और अब राज्यसभा सांसद बन भी गए हैं। ये उनकी मर्जी है, हम लोगों का भी तो कुछ मर्जी है, हम लोगों का भी तो कुछ कर्तव्य है। हम लोगों ने जिस समय चुनाव के समय जनता के बीच में हम लोग गए थे, माननीय अपने नेता के चेहरा को लेकर के गए, नीतीश कुमार जी के नाम पर गए थे। और पार्टी का हमारा एजेंडा था, एनडीए गठबंधन का भी एजेंडा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। ये कोई व्यक्तिगत मेरा नारा नहीं था, पूरे एनडीए गठबंधन का नारा था, प्रधानमंत्री का भी नारा था, सबका नारा था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। इस तरह से अभी मात्र कुछ महीना में ही अभी नई सरकार की गठन हुई है। नीतीश कुमार जी द्वारा करोड़ों लोगों को रोजगार देने और नौकरी देने की बात कही गई है। विकास के राह पर हमारा बिहार बढ़ा हुआ है। जिस बिहार में सड़कों से लेकर के, शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य के लिए लोग तरसते थे, आज उसी बिहार में सड़क की बात हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, शिक्षा जगत की बात हो, या रोजगार की बात हो, नौकरी की बात हो, विधि व्यवस्था की बात हो, कानूनी व्यवस्था की बात हो, हर मायने में बिहार नीतीश कुमार के नेतृत्व में आगे बढ़ा है। और उसी बल पर बिहार के जनता ने 25 से 30 फिर से नीतीश के नाम पर मैंडेट दिया, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी छोड़ करके सबको चले जाते हैं तो इसकी कौन सी गारंटी है कि कौन बिहार का चेहरा होगा। भारतीय जनता पार्टी के हम लोग एनडीए गठबंधन में है, लेकिन उनका गारंटी नहीं रहता है कि चेहरा कौन होगा। चेहरा अगर स्पष्ट भी अगर हो जाता तो जनता कुछ सब्र करती। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट, जैसे सम्राट चौधरी को ही बनाना है तो सम्राट चौधरी को स्पष्ट करे, तो भारतीय जनता पार्टी तो स्पष्ट चेहरा करती नहीं है, एक पे एक थोपती है। उस स्थिति में तो बिहारी ठगे जाएंगे, हम लोग ठगे हुए जाएंगे। इसलिए आज हमने नारा दिया 25 से 30 केवल नीतीश, केवल नीतीश। अच्छा, जो ये आप नारा दिए, मगर एक चीज और सुनने को मिला, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद मन से बोले कि उन लोगों ने कुछ किया है, आरजेडी पे फिर से एक बार हमलावर हुए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी आरजेडी पर हमलावर नहीं होते हैं। जो पूर्व में सरकार थी, पूर्व में तो आरजेडी की सरकार थी ना, तो पूर्व में सरकार माने गठबंधन थी ना, आरजेडी अकेले तो था नहीं। उस समय आज भाषण में उन्होंने कहा कि
जब सरकार बना था तो उस सरकार में जब हम थे तो केंद्र में मंत्री थे, बिहार में कुछ हो ही नहीं रहा था। तो कुल मिला जुला करके स्थिति जो स्पष्ट लगा, तो वो जो बोलते हैं कि काम के बारे में लोगों को बताते हैं, जो नया जनरेशन है, जो 20 बरस इधर का जो युवा है, जो नीतीश कुमार के समय के जो युवा जवान हुए हैं, उनको क्या मालूम है कि उससे पहले क्या स्थिति थी। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री देश के एकलौते ऐसे नेता हैं जो कभी भी किसी जाति के बारे में बात नहीं करते हैं। वो सरकार और सरकार के कामों को गिनाते हैं और कामों के आधार पर वोट मांगते हैं। आज तक जहां पर भी वो गए हैं, उनके भाषण का एक खूबसूरती देखिएगा कि जहां भारत का लगभग नेता या हर एक नेता को देख लीजिए कि वो अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए, अपने वोट बढ़ाने के लिए जाति धर्म पर उतारू हो जाता है। उस जगह पर मात्र नीतीश कुमार ही एक अकेले ऐसा नेता है जो ना ही किसी जाति धर्म की बात करते हैं, सब समाज की बात करते हैं और काम के नाम पर लोगों के बीच में जाते हैं। आज भी जब उनका भाषण चल रहा था तो वो इधर उधर का भाषण नहीं, क्या क्या काम कर रहे हैं उसी पर विशेष बता रहे थे, क्या काम कर दिए हैं और क्या काम करने वाले हैं और क्या काम हो रहा है। अगर मान लीजिए कि नीतीश कुमार जी इतना बड़ा विजन लेकर के चल रहे हैं, ऐसे में अगर वो बिहार को छोड़ के चल जाते हैं तो बिहार अनाथ नहीं हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपना नेता कहीं ऊपर से थोप दी, नहीं बिहार से ना, बिहार से किसी को, तो बिहार उसी का जिससे कि होना चाहिए ना। मान लीजिए मतलब बीजेपी को क्लियर कर देना चाहिए, बीजेपी यही होंगे। हाँ, बीजेपी क्लियर करे कि अगर नीतीश कुमार जी अगर छोड़ते हैं तो हमारे तरफ से ये मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी तो क्लियर कर नहीं रहा है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार मझधार में अगर बिहार को छोड़ के जाते हैं, बिहार के जनता को छोड़ के जाते हैं, तो ये बिहारियों के साथ में धोखा होगा। तो देखिए, कह रहे हैं कि बीच मझधार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार छोड़ के जा रहे हैं तो बिहारियों के साथ धोखा होगा। और एक नारा आजारा में ये दिए हैं 25 से 30 केवल नीतीश। देखते हैं कि इस पे आगे क्या होता है, क्योंकि जो नारा दिया गया है चुनाव के समय, यही नारा दिया गया था कि 25 से 30 फिर से नीतीश। मगर बीच में ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार की राजनीति छोड़ करके दिल्ली जाने के लिए राज्यसभा का नामांकन किए थे और राज्यसभा सांसद बन भी गए हैं।